हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग मार्केट इनसाइट्स विद तरंग कक्कड़। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कल हमने क्या डिस्कस किया था वैसा आज मार्केट में हुआ और कल मार्केट में क्या हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं डिस्क्लेमर के ऊपर। आप डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए, तब तक हम स्क्रीन पे आ जाएंगे। चलिए, तो आज टेलीग्राम में हमारा उतना डिस्कशन नहीं रहा था। हमने बताया था कि निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ है, तो देखते हैं अभी क्या हो सकता है। फिर मैंने जो वीडियो बनाए थे कल के लेवल से, वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। आ जाइए। तो ये देखिए, हमने जो कल लेवल दिए थे मिड कैप में कि भाई अगर 13,239 के ऊपर निकलता है तो 13,300 आ सकता है और शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है। वैसा ही मैंने निफ्टी में भी बोला था। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो आप कल का वीडियो भी देख सकते हो, और ऑलरेडी मैंने इंस्टाग्राम पे एक छोटा सा एक वीडियो बना के डाला हुआ है। ये हमारा लेवल था, और आज के हम मिड कैप के लेवल देखते, आप देख सकते हो दोस्तों। तो यहाँ पे एंट्री कैसे बन सकती है? पहले तो ऊपर गया, फिर वापस वो रिटेस्ट करने आया और फिर एक ग्रीन कैंडल बनाई। तो ये ग्रीन कैंडल के बाद हम एंट्री ले सकते थे, और ये ग्रीन कैंडल का क्लोज हमारा स्टॉप लॉस बन सकता था 13,240, बट उसके बाद उसने वो टच ही नहीं किया है। तो आसानी से हम एंट्री बना सकते थे। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि जुड़ जाइए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, टेलीग्राम में जुड़ जाइए जो बिल्कुल फ्री है। कुछ भी होगा तो मैं आपको वहाँ पे सपोर्ट करूँगा। ऑलरेडी मैंने कल आपको लेवल बता के रखे थे। इवन निफ्टी में मैंने आपको ये बताया था लास्ट में कि अगर 25,350 या 387 के ऊपर जाता है तो वो आराम से 25,500 क्रॉस करने जाएगा, क्योंकि एक्सपायरी की वजह से शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। तो रिजल्ट आपके सामने ही है दोस्तों। तो अब हम बात करते हैं कि कल के लिए हमारे क्या नए लेवल्स रह सकते हैं। तो उसके लिए हम एक बार 25,570 को क्रॉस करने देंगे। अगर उसके ऊपर जाता है मार्केट तो फिर आएगा 617। एक्चुअली मेरे ख्याल से अब मार्केट के लिए 25,800 तक कोई हर्डल तो नहीं आना चाहिए, बट लेट्स सी क्या होता है। फिर उसके बाद रहेगा हमारा लेवल 700। ये क्रॉस हो जाता है तो 700 आ सकता है। अगर वो भी क्रॉस हो जाता है तो 786 परफेक्ट लेवल है हमारे लिए। और अगर वो भी क्रॉस हो जाता है तो फिर 871 आ सकता है। 800 इज ए राउंड फिगर, तो वहाँ पे एक बार हर्डल जरूर ले सकता है, बट अगर वो क्रॉस कर दिया तो आसानी से 870 तक हम पहुँच जाएंगे। देखो मैंने क्या बोला, अगर यहाँ पे मार्केट जो है वहाँ से 800 तक जाने में उतना हर्डल है नहीं, बट लेट्स सी कि क्या हो सकता है। तो आप अपने लेवल के मुताबिक ट्रेड प्लान कर सकते हो और स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हो। फिर नीचे के लेवल की बात करें, नीचे के लेवल में अगर देखा जाए तो आपको छोटा सा एक रिस्क लेना है, तो आप 513 के नीचे ले सकते हो। अगर वो क्रॉस कर देता है तो फिर चले जाएंगे हम 500 के आसपास, 485 के आसपास। अगर वो भी नीचे सस्टेन करना शुरू करता है तो फिर 450 तक आसानी से वो आ सकता है। और बाकी के लेवल्स ऑलरेडी हमने ड्रॉ करके रखे ही है कल के, तो आप देख सकते हो। निफ्टी बैंक निफ्टी में आता है ड्रॉ किया हुआ, बाकी में पता नहीं क्यों चला जाता है। आई हैव टू सॉर्ट आउट एक्चुअली, वो मैं कर लूँगा जब भी मुझे टाइम थोड़ा मिलेगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आपको बहुत काम में आता है। बहुत सारे लोगों के मुझे मेल भी आते, वो लोग वीडियो देखते, सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट भी कीजिए कि ये लेवल कैसे आते हैं, कैसे निकाला जाता है, इसके ऊपर हम क्या प्लान कर सकते हैं। तो आपको वो देखना है। अब मैं आपको ले चलता हूँ आज की ऑप्शन चेन में, जो बहुत सारी चीज़ तो जीरो, मतलब आउट ऑफ द मनी जो होगा वो जीरो हो गया होगा, बट मेरी नज़र आज सुबह से 25,400 पे थी। तो आप देख सकते हो, उसका चार्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये 26 को ओपन हुई है। ओपन हुई है वो 20 रुपीज़ पे, आप समझ सकते हो। फिर वो कभी भी नीचे गई ही नहीं, आप देख सकते हो। 20 पे तो ओपन नहीं हुई एक्चुअली, वो ओपन हुई थी 21.85 पे। फिर वो गई 16, उसका लो लगा है 16 के आजू बाजू, आप आजू बाजू समझ लेना। फिर उसके बाद वो नीचे गई नहीं। मेरा एक इशारा काफ़ी है दोस्तों आप लोगों के लिए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ऑलरेडी ये 20 डेमा के ऊपर था, तो यहाँ पे हम बुक कर सकते थे। यहाँ से लेके यहाँ तक हमें मिल सकता था आसानी से। फिर वापस यहाँ से वो ऊपर गया था और उसने हाई लगाया है 161.35 का। तो अब हम बात करते हैं अगले वीक के ऑप्शन चेन की, जो हालांकि अभी
उतना खास डेटा बना नहीं होगा क्योंकि कल बनेगा उसका डेटा, उसके भी प्रीमियम अच्छे खासे हैं, मतलब उतने भी ज़्यादा नहीं हुए क्योंकि विक्स अच्छा रह रहा है, विक्स स्टेबल है, 12.59 स्टेबल। और ऑप्शन बायर के लिए विक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके ऊपर भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो अभी आप उतना समझ लीजिए कि ऑप्शन बायर के लिए अच्छा है कि भाई प्रीमियम उतने खास बढ़ नहीं गए, बढ़ जाते तो अगर विक्स बढ़ जाता तो प्रीमियम ऑटोमेटिकली बढ़ जाते, तो ऑप्शन बाइंग में थोड़ी दिक्कत होती है। और अगर विक्स अचानक से क्रैश कर जाता है तो प्रीमियम वैसे ही ख़त्म हो जाते हैं, मार्केट कहीं पे भी हो। फिर हम चलते हैं निफ्टी पे, एक बार सेव कर लेते हैं, देखते हैं होता है कि नहीं होता है। निफ्टी बैंक के भी लेवल आपके सामने, हमने जितना बताया था वहाँ तक तो वो गया ही है, बट आप फिर उसके बाद आप स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हो। निफ्टी बैंक में क्लियर कट मैंने बोला था, इंस्टाग्राम पे उसका वीडियो डाला है कि अगर ये लेवल क्रॉस करता है 850 वाला तो हमें कल 57,000 देखने को मिल सकता है बिकॉज ऑफ शॉर्ट कवरिंग। तो आप देख सकते हो दोस्तों हमारे लेवल कितने अच्छे तरीके से काम करते हैं। अब ऊपर के लेवल की बात करें तो 57,300 एक बार क्रॉस करने दीजिए, थोड़े सेपर साइड के लिए हम कर सकते हैं ये। अगर वो क्रॉस करता है तो एक्चुअली उसको जाना तो फिर चाहिए 57,700 800 तक, बट हम उतना चांस नहीं लेंगे। फिर हम एक चांस लेते हैं 450 तक या तो फिर 500 तक, वहाँ तक जा सकता है क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होती ही जाएगी। देन 700 एंड देन 800। ये ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, ऑलरेडी आज नया हाई बनाया इसने, तो आप समझ सकते हो। इसके लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के चेक करना पड़ता है, उसके ऊपर भी हम लोग एक वीडियो बनाएंगे कि फिबोनाची क्या होता है, कैसे उसको यूज़ करते। बट पहले दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि यूट्यूब एल्गोरिदम जो है वो सबको पहुंचाए हमारे लेवल्स और सब लोगों को सीखने को मिले। अब नीचे की साइड की अगर बात करें तो देखा जाए तो आप एक छोटा सा स्केल्पिंग कर सकते हो 57,124 के नीचे, फिर आ जाएगा 57,000। और अगर वो 57,000 तोड़ता है ना, फिर नीचे अच्छा खासा वो आ सकता है। फिर हमारे लेवल ऑलरेडी हमने कल बनाया ही है, तो आप ये लेवल का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो दोस्तों फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपको पता चले। अगले महीने की इसकी ऑप्शन चेन देख के कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि मंथली एक्सपायरी है। फिर बात करते हैं सेंसेक्स। तो सेंसेक्स में हमारे लिए क्या मूव रह सकता है, तो सेंसेक्स में देखते हैं। सेंसेक्स में अगर देखा जाए तो एक बार हम 83,818 क्रॉस करने देंगे। अगर वो क्रॉस करता है तो उसको मेरे ख्याल से 84,000 पहुंचने तक कोई नहीं रोक सकता। आप स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हो आसानी से, 200 पॉइंट का आपको मैं लेवल दे रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है। अगर वो 84,000 के ऊपर भी सस्टेन करने लगता है तो फिर पहला एक छोटा सा लेवल निकल के आ रहा है 84,050। तो हम एक काम करते हैं, ये 84 की जगह वही रख देते हैं 84,040। अगर वो ऊपर क्रॉस करने लगता है तो फिर हमारे लिए सीधा आ जाएगा 84,235। अगर वो भी ऊपर निकलता है तो फिर आपको सेंसेक्स मिलेगा 84,500 पे। अगर वो भी निकलना शुरू कर दे तो फिर 650 हमारा अगला टारगेट रहेगा। 650 अगर आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, उसके ऊपर आप स्टॉप लॉस आराम से ट्रेल कर सकते हो, फिर जहाँ तक जाना चाहे वो जा सकता है। नीचे अगर देखा जाए तो एक बार 83,687 को क्रॉस करने दीजिए। अगर वो क्रॉस कर देता है तो हमारे लिए अगला लेवल रह सकता है 83,552। देन हमारे लिए रहेगा 83,361 और उसके बाद लेवल रहेगा 83,222। तो ये लेवल सेंसेक्स में रहेंगे हमारे लिए कल के लिए। फिर बात करते हैं हम मिड कैप सिलेक्ट, जो मैंने आपको ऑलरेडी लाइव एग्जांपल दिया, कल का वीडियो आपके सामने है दोस्तों। मैंने क्लियर कट बोला था कि यहाँ से अगर ऊपर जाता है तो ऊपर जा सकता है। अब हमारे लिए ऊपर का लेवल क्या रह सकता है, अगर सेफर साइड के लिए अच्छी जगह पे उसकी क्लोजिंग हुई है, बहुत अच्छी जगह पे, अगर वो कुछ ना कुछ करके आज का हाई अगर निकाल देता है तो नेक्स्ट लेवल विल बी 51 एंड देन 400। उसको फिर कोई नहीं रोक सकता 400 जाने से। अगर 400 निकल जाता है तो देन 450। आप एक काम कर सकते हो, बीच में ट्रेड अगर आपने ले लिया तो स्टॉप लॉस ट्रेल करके लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना आए, क्योंकि उसका ऑल टाइम हाई 400 के पास ही है। तो वो ध्यान रखना है कि कभी कभी ऑल टाइम हाई के पास पहुंचने के बाद वो उस वही स्पीड से नीचे आ सकता है जितनी स्पीड से वो ऊपर गया था। और नीचे के लेवल हमारे एज इट इज़ वही रहेंगे, बट नीचे जाने के लिए पहले उसको तोड़ने दीजिए
13277 या तो फिर 13300 को पहले तोड़ने दीजिए, फिर आपको नीचे की साइड में मूव आसानी से मिल सकता है। फिर बात करते क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल आप देख सकते हो क्रूड ऑयल के बारे में। क्रूड ऑयल में थोड़ा रिफ्रेश कर देते हैं चार्ट को। क्रूड ऑयल अगर इसके ऊपर अभी निकलता है 5700, उसका बहुत अच्छा एक रेजिस्टेंस माना गया है क्योंकि वो उसके ऊपर नहीं गया है। अगर वो ऊपर निकलता है तो हमारे लिए लेवल रहेगा 5750, और अगर उससे भी ऊपर निकलना शुरू करता है देन 5800 आ सकता है। और अगर 5800 भी तोड़ दिया देन नेक्स्ट लेवल विल बी 5842। तो फिर नीचे की साइड में हम देखते हैं कि कौन कौन से लेवल रह सकते हैं। तो नीचे अगर देखा जाए तो एक बार इसको 20 डेमा से नीचे आने दीजिए 5673। अगर 20 डेमा से नीचे है तो क्रूड बेरिश इंट्राडे के लिए बन सकता है। अगर वो तोड़ देता है देन नेक्स्ट लेवल हमारे लिए रहेगा 5650। अगर उससे भी नीचे सस्टेन करने लगा तो 5600 तक वो आ सकता है, उसको कोई रोकेगा नहीं। फिर 5614 एक्चुअली। फिर अगर वो भी तोड़ देता है तो 5600 के नीचे आ जाएगा, तो वो है 5593। और अगर वो भी टूट जाता है तो फिर हमारे लिए डोर्स ओपन हो जाएंगे 5576। तो दोस्तों आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेके रखिए ताकि आपको हेल्प मिले। इसमें लोड साइज़ बड़ी होती है बट आप क्रूड मिनी भी यूज़ कर सकते हो, उसमें लोड साइज़ छोटी होती है। उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, लोड साइज़ क्या होती है, कैसे होता है, सबके ऊपर हम एक वीडियो बनाएंगे। बट मुझे आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए, जो मुझे सिर्फ और सिर्फ आपके लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब से ही मिलने वाला है। सो प्लीज़ इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट कि आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से एक प्यारी सी कमेंट कीजिए कि लेवल कैसे लगते हैं। फिर बात करते हैं नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में क्या हो सकता है देखते हैं। चलो हाँ, नेचुरल गैस चलो खुल गया। नेचुरल गैस में अभी देखा जाए तो आज वो अच्छा खासा नीचे आया है, तो ऊपर जाने के लिए उसको थोड़ी दिक्कत तो हो रही है। 296 को क्रॉस करने दीजिए। अगर वो क्रॉस कर देता है देन 29750 आसानी से आ सकता है। अगर वो निकल दिया ना तो हमारे लिए अच्छे खासे डोर ओपन हो जाएंगे। 298 या 299 तक जा सकता है वो आसानी से। अगर वो गया तो आज का जो उसने ओपन किया था वहाँ तक पहुँचेगा, और ओपन किया वहाँ तक पहुँचा तो वापस वो नीचे आ सकता है उसको रेजिस्टेंस बना के, क्योंकि अगर ओपन नहीं तोड़ पाता है तो फिर वो ऊपर नहीं जा पाएगा। अगर वो भी तोड़ देता है तो हमारे लिए नेक्स्ट लेवल रहेगा 30190, और फिर उसके बाद नेक्स्ट लेवल है 303 हमारे लिए। नीचे की साइड में देखने चाहे हम तो आप 293 को पहले नीचे जाने दीजिए, उसके बाद ही आप कुछ बेरिश साइड का सोच सकते हो। अगर वो निकल जाता है देन 29268, और अगर वो भी निकल जाता है तो फिर हमारा लेवल आ सकता है 291, और अगर वो भी क्रॉस कर देता है तो फिर 289 के हमारे लिए डोर्स ओपन है, आसानी से वो जाएगा आज या कल दोनों दिन में। मतलब अगर निकलता है तो आज तो रात को 11:30 बजे मार्केट बंद हो जाएगा, तो आप ये लेवल भी स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो। फिर बीटीसी की बात करते हैं। बीटीसी अच्छा खासा हमारे लेवल को फॉलो कर रहा है, आप देख सकते हो। एक भी इंडेक्स या बीटीसी का चार्ट वैसा नहीं बोल रहा है कि हमारे लेवल फॉलो नहीं हो रहे। आपको ऊपर जाना है, एक स्कैल्पिंग करना है, तो मैं आपके लिए एक मूव देता हूँ 107196। अगर वो उसके ऊपर जाता है, नहीं 107237, अगर वो उसके ऊपर जाता है देन 107370 तक, और उसके बाद हमारे लेवल है ऑलरेडी। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो ऑलरेडी हमने कल भी दिए थे और आज मैंने एक लेवल उसमें ऐड किया है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। आप यहाँ तक देख रहे हो वीडियो तो आपको बट ऑब्वियस है आपको वीडियो अच्छी ही लग रही होगी। तो ये एक रिक्वेस्ट है आपको कि आप इसको लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम हर टाइम आपके लिए बैठे हैं। मैं आपके लिए नए नए वीडियोस लेके आऊँगा, आपको हमेशा सिखाते रहूँगा, ये मेरा आपसे वादा है। तब तक के लिए सब अपना ध्यान रखिए। हैप्पी ट्रेडिंग। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए दिन के साथ। ट्रेडिंग करने में ध्यान रखिए। गुड नाइट, जय हिंद।